हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ भाई। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने वक्त दिया। और राशिद भाई ज़रा बताइए, सबसे पहले अच्छी बात है कि हम जीत गए सीरीज़। जिस तरह से जीते हैं आप उस पर ज़रा रोशनी डालिए और हमें आगे अब क्या करना है इन नताइज और इन परफॉर्मेंसेस को देखते वी हुए। हैव टू बिल्ड अपॉन इट। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान बैक टू बैक ट्राई सीरीज जीती है, एक दुबई में और एक यहाँ पे। जो पिचेस की कंडीशन थी वो सूटेबल नहीं थी बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए, इसीलिए हमारे बॉलर्स ने डोमिनेट किया, चाहे वो स्पिनर्स हों या पेसर्स हों, उन्होंने डोमिनेट किया। स्पेशली नवाज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अबरार कम मैचेस खेले, उस्मान तारिक कम मैचेस खेले, लेकिन ये स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बड़ा स्ट्रांग है। साइम अयूब ने भी बॉलिंग की है, तो ये वर्ल्ड कप के लिए तो लगता है कि हमारे पास ये चार जो स्पिनर्स हैं, साइम अयूब तो बैट्समैन है लेकिन आजकल जैसी बॉलिंग कर रहे हैं तो उसको कंसीडर हम एज ए बॉलर भी कर सकते हैं। तो पेसर्स में शाहीन है हमारे पास मौजूद है, फहीम अशरफ की टाई बन सकती है अहमद दानियाल से वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, क्योंकि वो ज्यादा पेसी हैं और राइट हैंड बैट्समैन है। अगर बॉटम पे जाएंगे हम नीचे लेवल पे, वहां पे नवाज लेफ्ट हैंड है, फहीम अशरफ भी अगर लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं और शाहीन आफरीदी भी लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा टाइप बने। अहमद दानियाल ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है राइजिंग स्टार में, तो ये बनता है। बैटिंग में हमें मेहनत की जरूरत है। बैटिंग में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आई, सिर्फ 4 50 आए, 2 साहबजादा फरहान के हैं, एक बाबर आजम और एक हारे हुए मैच में जो आपने देखा होगा श्रीलंका से लास्ट मैच जो हुआ था, उसमें कप्तान सलमान अली आगा ने 50 किए थे। बहुत ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट नहीं है क्योंकि पिचेस ऐसी थी हमारी। और वर्ल्ड कप की बात जहाँ तक करते हैं, ग्रुप हमारा अच्छा है, इंडिया के साथ मैचेस हैं, लेकिन नीचे जो मैचेस हैं नेदरलैंड है हमारे पास, नमीबिया है हमारे पास मौजूद है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बारिशें बहुत होती है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरह से मैच नेट रन रेट के लिए खेलने हैं। लेकिन यह है कि कोलंबो के लिहाज से हमारी टीम स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रांग लग रही है और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी। उम्मीद तो हम सभी करते हैं। इज देयर एनी चेंज दैट यू वुड रिकमेंड? चेंज देखिए, प्लेइंग 11 तो ये जो थी इसमें तो चेंज नजर नहीं आता। हाँ, हमारे बेंच स्ट्रेंथ हम कर सकते हैं, जैसे इस मैच में उस्मान तारिक नहीं खेले थे, वो हो जाएंगे। पेसर्स में उस मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, अहमद दानियाल भी हैं, ओपनिंग में मां सदाकत हैं, और भी आप किसी का नाम ले सकते हैं। तो ये बेंच स्ट्रेंथ हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है किसी को भी, तो उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास उसी के तरह का प्लेयर मौजूद हो। बैट्समैन है तो बैट्समैन, विकेट कीपर है तो विकेट कीपर, स्पिन तो स्पिनर, पेसर है तो पेसर, तो उसके लिए हमें बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अच्छा राशिद भाई, कंसिस्टेंसी के भी हमारे इश्यूज हैं। मतलब अगर केस इन पॉइंट बाबर आजम को ही हम देख लें, हु डिड वेल इन कपल ऑफ मैचेस, लेकिन उनका भी ग्राफ ज़रा ऊपर नीचे जाता है, एंड सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ आवर अदर प्लेयर्स। तो हमारा कंसिस्टेंट होना इज बिकमिंग अ चैलेंज। जी, बैटिंग के इश्यूज नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि मोस्टली या सारे ही तकरीबन टॉप ऑर्डर हैं, ओपनिंग बैट्समैन है। हमने 12 दफा कहा है कि साहबजादा फरहान हो, साइम हो, फखर हो, उस्मान हो, बाबर हो, सब टॉप ऑर्डर के ओपनिंग बैट्समैन है। हमें इशू है मिडिल ऑर्डर का, जहाँ मैं समझता हूँ कि इरफान नियाजी जब आए थे उनको चांस देना चाहिए। फिर समद को लेके आए, वो इंजरी का शिकार हो गए और वो नहीं खेल सके। इन दोनों में से एक को मिडिल में आना चाहिए, जो भी सिलेक्शन कमेटी या कप्तान या मैनेजमेंट बेहतर समझे। एक और मिडिल ऑर्डर हमें चाहिए। सलमान अली आगा बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, T20 स्पेशली। उनके टेस्ट की बात करते हैं, ओडीआई की वो आउटस्टैंडिंग रहे और वो कप्तान भी है। फिर नंबर 3 बाबर आजम, खेलते हैं, रन करते हैं, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट करते? 140 150 प्लस पे हमें इश्यूज आएंगे। अब नहीं पता, अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि श्रीलंका की पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली होंगी या बैटिंग होंगी, वो डिपेंड करता है वहाँ के वेदर के ऊपर। लेकिन 3 4 नंबर हमारा कंसर्न रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अच्छा, एक हमने आपसे पूछनी है अपनी नॉलेज के लिए बात। राशिद भाई, आपने फ़खर का वो कैच देखा था जो शानदार शाहीन की गेंद पे उन्होंने पकड़ा था और उसके बाद थर्ड एम्पायर को रेफर हुआ और वो नॉट आउट डिक्लेयर हुआ।
ज़रा हमें समझाइए, ऐसे ही होता है कि अगर आपका हाथ नीचे की तरफ हो, हालांकि आपकी ग्रिप मजबूत है बॉल को लेके, बॉल कहीं हिल नहीं रही है, इज इट अ नॉट आउट? इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है आईसीसी की। ये एक दफा नहीं हुआ, ये लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं कि कुछ कैचेस दे दिए जाते हैं आउट के, फिंगर्स नीचे होनी चाहिए। जब फिंगर नीचे आ गई तो वो आउट है। लेकिन कई दफा बाहर के ममालिक में भी देखा है कि फिंगर अगर नीचे आई हुई भी है और ग्रास नजर आ रही है कि बॉल से टच हो रही है, तो वहां पे नॉट आउट। इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। इसमें जो थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर है ना, उसको और जो एविडेंस मिलता है उसकी बेस पे वो आउट देता है। कभी कभार हमें टीवी पे लग रहा होता है कि ये आउट है, लेकिन वो अपने तरीके से, अपने जो लॉज होते हैं उसके मुताबिक वो के फैसले देता है। हमने फखर जमान का वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ भी देखा होगा आपने, उनको आउट दे दिया गया था। वो अंपायर के ऊपर डिपेंड करता है। शायद यहाँ पे दो चीजों की अमेंडमेंट की जरूरत है आईसीसी में। हमने लास्ट मैच में फहीम अशरफ के बल्ले से गेंद गई और लेग बिफोर आउट दे दिया गया। अब वो रिवर्स हो जाते हैं रन, तो वो बॉल डॉट हो गई, फिर नेक्स्ट बॉल पे वो आउट हो गए। एक वो डिसीजन अमेंडमेंट होनी है, और एक इसका कैच का कि आउट है या नॉट आउट है, इसको डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब मुझे ऐसा लगा कि वो आउट था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो मैं उससे बहस नहीं कर सकता। क्योंकि हाँ, हमें इस पे कोई देखना क्लैरिटी ही- आनी चाहिए, और अगर वर्ल्ड कप से Clarity पहले ही आनी क्लैरिटी चाहिए आ इस जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी फिर। राशिद भाई, थैंक यू। बहुत That's शुक्रिया आपका all राशिद the भाई, time thank you. we have.